अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रहे हैं। तो आपको बताता चलूं, जो हमने कोऑर्डिनेटर्स की पहले दो इंट्रोडक्शन की थी, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज, जो तीसरा यूनिट है इसकी एक्सरसाइज 3.1। सो गिवन हियर आर सम फिगर्स। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, पहली वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। ये आपको कुछ फिगर्स दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, उसके बाद पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कनकेव पॉलीगन कौन कौन है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी ये बताया था, क्योंकि मैंने आपको सिंपल कर्व भी समझाया इंट्रोडक्शन में, अगर आपको याद होगा, पॉलीगन में भी और कन्वेक्स पॉलीगन भी और कनकेव पॉलीगन भी। चलो अब करते हैं क्लासीफाई। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट हमारा है सिंपल कर्व में। तो बेटा देख लीजिए, ये सब सिंपल कर्व्स हैं। ठीक है बेटा, ये आप सब, ये वाली फिगर जो है ये सारी की सारी जो हमारे पास हैं, पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये सारे के सारे जो है ये सिंपल कर्व्स हैं। उसके बाद दूसरा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सारे पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं जो है, जो सिंपल कर्व है, यही हमारे पास क्लोज्ड है, क्योंकि ये ओपन नहीं थे, तो उस वजह से सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। उसके बाद पॉलीगन्स की बात करेंगे। पॉलीगन्स तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें दिखेंगी जो लाइन सेगमेंट से बनी है, जैसे कि पहला वाला है, दूसरा वाला है और चौथा है, ये हमारे पास पॉलीगन्स है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बने हैं। अब यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन जो है इसके इंटरनल में हमारे पास क्या आएंगे, डायगोनल्स आएंगे बेटा। तो पहला ही एक ऐसा है जहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा, ये हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन है। उसके बाद कनकेव जो है, कनकेव को एक डायगोनल जो है बाहर से भी आता है, देख लीजिए इनको भी बाहर से आएगा। इनके डायगोनल जो है एक्सटर्नल में होते हैं, जैसे कि पहले में और चौथे में। इनके डायगोनल हमारे पास बाहर से भी आएंगे। सो वी कैन से दैट कनकेव जो पॉलीगन्स हमारे पास हैं वो हमारे पास ये वाले हैं। फिर से देख लीजिए, तो सिंपल करो हमारे पास पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। उसके बाद सिंपल क्लोज्ड करो, यही फिर से है, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है, क्योंकि ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। उसके बाद पॉलीगन्स हैं जो लाइन सेगमेंट से बने हैं, पहला है, दूसरा है और चौथा है, क्योंकि पांचवा नहीं है क्योंकि सर्कुलर है, और छठा भी नहीं है, बॉर्डर जो है ये सर्कुलर है। उसके बाद है कन्वेक्स पॉलीगन, एक ही पॉलीगन है, वो है हमारे पास पहला वाला। ठीक है बेटा, तो सॉरी दूसरा वाला है ये। उसके बाद आप देख लीजिए, पहला वाला कनकेव है, तो और चौथा भी हमारे पास कनकेव ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। जो हमारे पास यहाँ पे आपको दी गई है कुछ चीज़ें ये वाली, जैसे हमारे पास है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागन और ट्रायंगल। आपको बताना है इसमें डायगोनल्स कितने हैं। सो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास आएंगे n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाई 2, n स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 into 4 divided by 2, that is 4 4s are 16 minus 12 divided by 2, तो 4 divided by 2, 2 1s are 2 2s are 4, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे। सो हियर ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स, सो ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए बी सी डी जो है, यहाँ पे ए सी और बी डी हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं। दूसरा वाला हमारे पास है रेगुलर हेक्सागन, कितने रहेंगे, हेक्सागन जो हमारे पास होता है जिसमें कितने साइड्स होते हैं बेटा, रेगुलर हेक्सागन जिसके सारे साइड्स इक्वल रहेंगे, बट 6 साइड्स जो हमारे पास, सारे जो 6 साइड्स जो है वो इक्वल रहेंगे। सो आप देख लीजिए, तो डायगोनल्स ए सी ए डी, ए बी डी, बी ई, एफ सी, एफ बी, ए सी, ई सी और एफ डी, ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं, ए सी से ए ई तक, ये सारे के सारे हमारे पास डायगोनल्स हैं।
तो कितने डायगोनल्स आते हैं हमारे पास? 9 डायगोनल्स हैं। तो 9 डायगोनल्स हमारे पास हैं रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल। तो ट्रायंगल का हमारे पास डायगोनल नहीं होता। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल का हमारे पास डायगोनल नहीं, क्योंकि 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स में हमारे पास डायगोनल नहीं आ सकते। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है, आपको बेटा समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ फार्मूला लगाई, कौन सी वाली? वी हैव 3 n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। तो n स्क्वायर यहाँ पे हेक्सागन के 6 साइड्स हैं, तो 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 6 6 ज़ा 36 माइनस 18 डिवाइड बाई 2, तो वो आते हैं 18 डिवाइड बाई 2। सो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास 9 आएंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आते हैं, मैंने आपको बताया था, उसके बाद ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, उसमें 3 साइड्स है, तो हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाई 2 आएगा। 3 ज़ार 9 माइनस 3 इंटू 3, तो 1.5 आएंगे। 1.5 तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स टू वर्टेक्स कोई भी चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कहते हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स वो किसके बराबर होगा? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। क्या ये प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटरल पे यूज़ हो सकती है जो कन्वेक्स ना हो? सो इसके बाद मेक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे, सपोज हम करेंगे, लेट ए बी सी डी हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी हमारे पास है एक कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल बेटा? ये हमारे पास है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देन हम इसका डायगोनल एक डालते हैं, दैट इज़ ए सी। सो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ, दैट इज़ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है, ये किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 5, उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 4, उसके बाद एंगल 2। तो अगर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो यहाँ पे है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट इज़ एरिया, ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल दैट इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 दैट इक्वल टू 180। सो हम ये कह सकते हैं 180 प्लस 180, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो 180 और 180 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 360 आएंगे। उसके बाद hence the sum of measures of the triangles of a convex quadrilateral is 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जो है एंगल्स होंगे 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे उसके बाद सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन पूछता था, क्या विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर क्वाड्रिलेटरल इफ इट इज़ नॉट कन्वेक्स। तो वी कैन से दैट यस, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स देन दिस प्रॉपर्टी विल आल्सो बी अप्लाइड। तो हमें अप्लाई हो सकती है। सपोज यहाँ पे हम ले लेंगे, हम लेंगे ए बी सी डी, हमारे पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो कनकेव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर भी डालेंगे हम डायगोनल कौन सा वाला? बी डी। तो बी डी जब हमने डायगोनल डाला तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनी ए बी डी। तो यहाँ पे आया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 6 ये भी हम 180 डिग्री के बराबर आएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री के बराबर एंगल आएंगे। सो वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी वो हमें किसके बराबर आएंगे? दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी तरीके से ये होल्ड करता है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है बेटा। दोनों पे एक ही प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो 360 के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एग्जाम दी टेबल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एग्जामिन करना है टेबल को, जैसे फिगर दी गई है, ट्रायंगल है, साइड्स 3 है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा है हमारे पास, इसमें आपको 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स, 1 2 3 4 और 5 और 6 साइड्स हैं, ठीक है बेटा। इसमें 5 ही साइड है, इसमें 6 साइड्स हैं। उसके बाद डायगोनल्स इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अब अगर हम कहेंगे एंगल सम हमारे पास आएगा, दैट इज़ 1 इंटू 180, दैट इज़ 3 माइनस 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 माइनस 2 इंटू 180, तो नंबर ऑफ साइड्स जितने भी आपको रहेंगे। तो हमारे पास एंगल सम आता है किसके बराबर? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, वायर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 3 साइड्स होंगे तो 180 और 3 माइनस 2 इंटू 180 आएगा।
अगर हमारे पास 4 है तो 2 इंटू 180 आएगा, दैट इज़ 4 माइनस 2 इंटू 180। अगर 5 है तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2 इंटू 180। अगर 4 है तो दैट इज़ 6 माइनस, अगर 6 है तो 6 माइनस 2 इंटू 180 के बराबर आएगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो पहला पार्ट है व्हेन n इक्वल टू 7, देन अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 7 होंगे तो एंगल सम कितने होंगे। तो एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन दैट इज n माइनस 2, तो फार्मूला याद रख लीजिएगा, n माइनस 2 इंटू 180। तो n हमारे पास है 7, दैट इज 7 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 5 इंटू 180। जब 5 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। व्हेन n इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ साइड्स 8 है, तो n को आप रिप्लेस कीजिएगा 8 से। 8 माइनस 2 दैट इज 6 इंटू 180, दैट इज 1080, दैट मीन्स 1080। तो उसके बाद हमारे पास है तीसरा पार्ट व्हेन n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 2 इंटू 180, सो दैट इक्वल टू 8 इंटू 180। ठीक है बेटा, 8 180 इज दैट इज 1440 डिग्री, तो 1440 डिग्री। when n equal to n, then the number of angle sum of a polygon that equal to n minus 2 into 180 डिग्री। सो कहते हैं क्वेश्चन 5 कहता है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ द। कहते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, उसके बाद आपको नाम बताने उस रेगुलर पॉलीगन के जिसके 3 साइड्स हैं या 4 या 6 साइड्स हैं। सो मैंने आपको पहले ये भी यस्टरडे भी बताया था कि रेगुलर पॉलीगन जो हमारे पास है, इट इज़ द पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये हमारे पास वो वाला पॉलीगन है जहाँ पे सारी साइड्स जो है ये कॉन्ग्रेंट रहेंगे, इसका मतलब सारे साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल रहेगी और इसके इंटीरियर्स एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो इक्वल इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, कॉन्ग्रेंट तो यहाँ पे इक्वल साइज़ के होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे, तब जाके हम इसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो अब हमारे पास 3 साइड जिसमें इक्वल रहेंगे उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या कहते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद हमारे पास अगर 4 साइड्स है उसमें हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स के, बट इसको क्या कहेंगे, उसको हम स्क्वायर कहते हैं बेटा, इसमें सारे एंगल्स 90 होते हैं। उसके बाद अगर पॉलीगन है तो इसमें 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन कहते हैं, बट अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन ही आता है। ठीक है बेटा, तो 3 में आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स होंगे तो उसको स्क्वायर कहते हैं, 6 होंगे तो रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको एंगल एक्स ढूंढना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल सम है इसका 360 के बराबर आएगा। सो आप देख लीजिए दैट मीन्स 50 प्लस 130 डिग्री प्लस 120 प्लस एक्स जो है दैट इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरीके से आप अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक्स निकालना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर है तो अंदर से भी परपेंडिकुलर ही होगा। उसके बाद आप देख लीजिए हमारे पास तीसरा आ जाएगा। तीसरा आप देख लीजिए सी पार्ट भी ऐसे ही आपको एक्स एक्स ये इक्वल है तो आपको एक्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद डी पार्ट में अभी आप ऐसे ही देख लीजिएगा, डी पार्ट में भी ऐसे ही एक्स को निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलूँ, तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, तो एंगल मेजर हमें क्या करना है, एक्स को कैलकुलेट करना है यहाँ पे भी और यहाँ सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी और चौथे पार्ट में भी। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले में हम देखेंगे। पहला पार्ट हमारे पास है, ये वाली फिगर दी गई है, आप देख लीजिए ये वाली फिगर दी गई है। कहते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी कैन से दैट के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो हमारे पास है दैट इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स जो है वो 360 के बराबर आएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे 50 प्लस 130 दैट इज 180 प्लस 120 तो वो हमारे पास 300 आएगा प्लस एक्स दैट इक्वल 360। तो एक्स आएगा 300 को ट्रांसपोज करेंगे 360 माइनस एक्स, 360 माइनस 300 तो एक्स आएगा किसके बराबर बेटा 360 के बराबर। तो इसके बाद आप देख लीजिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे ये वाला 90 है बेटा, ये वाला अंदर वाला भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगा तो ये भी 90 के बराबर आएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स दैट इक्वल 360। जब हम इनको ऐड करते हैं तो 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 360। तो एक्स किसके बराबर आएगा, जब ये आर एच में ट्रांसपोज होगा तो 360 माइनस 220, तो एक्स किसके बराबर आएगा, जब हम 360 में 220 निकालते हैं तो वो 140 के बराबर आता है। ठीक है बेटा,
तो उसके बाद अब हम सी पार्ट देखेंगे। फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल इज दैट इज, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम 170, तो और ये इंटीरियर में जो एंगल आएगा वो हमें किसके बराबर आएगा, दैट इज 180 माइनस 70, क्योंकि लीनियर पेयर है तो ये आएगा 110 के बराबर, और ये दूसरा वाला आएगा 120 के बराबर। ठीक है बेटा, तो सेकंड फर्स्ट बेस एंगल हमारे पास ये वाला रहेगा और सेकंड वन हमारे पास ये वाला रहेगा। सो फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल दैट इज 180 माइनस 70 दैट इक्वल टू 110। तो सेकंड बेस इंटीरियर एंगल दैट इज 180 माइनस 60, तो वो 120 में आ जाएगा। सो देयर आर 5 साइड्स और नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास n है, तो एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन दैट इज n-2 इंटू 180। तो n-2 दैट इज 5-2 इंटू 180 दैट इज 3 इंटू 180, तो वो हमारे पास 540 के बराबर आएगा। सो दैट मीन्स 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स दैट इक्वल टू 540, क्योंकि एक्स 2 बार है। तो इसका मतलब जब ऐड इन तीनों को करेंगे वो हमारे पास 260 के बराबर आएगा, तो प्लस 2x, एक्स और एक्स हमारे पास 2x होता है, दैट इक्वल टू 540। तो 2x किसके बराबर है, 540, ये अब इस साइड में जाएगा तो 260। तो यहाँ पे 2x जब 540 में से 260 निकालेंगे 280 रह जाते हैं, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 0 ज़ा, तो इसका मतलब x का वैल्यू 140 आ जाएगा। ऐसे ही आपको डी पार्ट भी करना है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आपको निकालें फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन नंबर 7 ए में, तो बी में आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप देख लीजिए पहले पार्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए जो है एंगल सम प्रॉपर्टी जो एक्सटीरियर के लिए है वो हमारे पास होता है किसके बराबर, जो एक्सटीरियर में हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं वो हमें किसके बराबर आएंगे बेटा, वो हमें 360 के डिग्री के बराबर आएंगे। आप देखते हैं यहाँ पे, सो पहले जेड निकालेंगे, 30 प्लस जेड जो हमारे पास रहेगा दैट इक्वल टू 180, तो इसका मतलब 150 डिग्री ये वाला आ जाएगा। सेकंड 90 प्लस एक्स आएगा किसके बराबर, 90 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद वाई जो हमारे पास आएगा, वाई आएगा हमें 90 प्लस 30 के बराबर। ठीक है बेटा, ये हमें 90 प्लस 30 वो किसके बराबर है बेटा, इन दोनों के सम के बराबर, तो वो हमें आता है 120 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इक्वल 360, तो इसका मतलब 90 प्लस 120 प्लस 150 दैट इक्वल 360। इसी तरीके से दूसरा भी आप करेंगे, यहाँ पे पहले एन निकालेंगे इंटीरियर में, क्योंकि यहाँ पे एन आएगा 360 में से हम निकालेंगे इन तीनों का ऐड, वो आता है 260 डिग्री, तो वो एन आएगा हमें किसके बराबर, दैट इज़ 100, तो एन हमारे पास 100 आएगा। तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा देन 80, तो ये आएगा यहाँ पे 120, क्योंकि इन दोनों का सम जो है दैट शुड बी इक्वल टू 180, तो यहाँ पे 120, तो इसका मतलब 60 आएगा, यहाँ पे ये वाला 90 है, तो इनको ऐड कीजिए, तो हमें जो एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू दैट इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर से आप देख लीजिएगा वीडियो को, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे समझ नहीं आया, फिर से मैं आपको समझा दूंगा। बट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।